हमारे साथ गिलगित से बाबा जान साहब आए हुए हैं। ये सियासी माहौलियाती एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई थी अताबाद लेक के जो मुतासरीन थे उनके बारे में, और उसके नतीजे में इनको जेल में डाल दिया गया था 10 साल के लिए। ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट environment prisoner in Pakistan. We're very lucky to have him here. बाबा जान साहब, मैं आपको माइक देता हूँ, आपकी बातें सुनते हैं। आसिमा जहांगीर साहिबा को सुरुख सलाम पेश करते हैं। उसके बाद आप सब साथियों को आदाब। नाज बलोच साहिबा ने बताया है ये जो नुकसान और उसके अजाले के हवाले से, और उसमें मेरे उस्ताद सियासी फ़ारूक तारिक कामरेड वहाँ पे थे और वहाँ जलसे अरेंज कर रहे थे COP 27 के इजलास के दौरान। ये बताएंगे। अलबत्ता हमें पता है कि ये दुनिया के जो सरमायादार ममालिक है ये सब्ज़ गैस से ये अखराज कर रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का 1% भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, आपके DHS देखते हैं, आपके बहरिया टाउन देखते हैं, आपके जंगलात की कटाई देखते हैं, आप कराची के करीब करुंजर के पहाड़ से लेके आप K2 तक पहुंच चुके हैं और जेलों पर आप कब्जे कर रहे हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजह से नाज बलोच साहिबा ने कहा ये जो है ना तीसरी जो पोल है वो ग्लेशियर के ज़खायर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो मुझे कोई 1 इंच भी ज़खीरा नजर नहीं आ रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में है जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है आईनी तौर पे। और वो जो है आप उसको तबाह करने के लिए अलबत्ता पाकिस्तान के हुक्मरान नया एक आप लोगों ने अदारा बना के उधर भेजा है ग्रीन टूरिज्म के नाम से, तो वो आके लगा है। अभी उसने जिले कब्जा करने की शुरू की है। पहले सरमाएदार आए और उन्होंने जिलों के अंदर अपने लिए 5 स्टार होटल बनाए हैं ताकत के जरिए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को ये 2 ममालिक ने निचोड़ कर उधर से जो आने वाला पानी को बैकवक्त तबाह करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है और उस पर अभी भी हमलावर हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में ये पूरा खित्ता, यहाँ बहुत सारे दरिया, यानी जो 5 दरियाओं की जगह कहते हैं, पंजाब से खुद तो कोई दरिया नहीं बहता है, अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों से आके यहाँ आने वाले जो दरिया हैं उन दरिया की वजह से यहाँ जो आप आबाद थे तो हिंदुस्तान ने बंद किया, हुक्मरानों ने डील किया। अब जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से जो चित्राल से आपके लिए जो पानी आ रहा है उसको तबाह करने के लिए आप लगे हैं। इस पर हमें एक बहुत बड़ी नौजवानों को मूवमेंट बिल्डअप करने की जरूरत है मेरे साथियों। इस पे मूवमेंट बिल्डअप करने के साथ साथ इन लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के 200 करोड़ इंसानों को बचाने के लिए जो यहां से पानी जाता है हमारे खित्ते से, इन तीनों ममालिक के अफवाज को चीन के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के निकाल के उस खित्ते को आजाद करने की जरूरत है ताकि वो अपना इलाके संभाल सके, अपना इलाका चला सके और साथ साथ आपकी जिंदगियों की हिफाजत और आपके लिए पानी और आपके लिए माहौल को कम से कम कुछ अरसे तक बरकरार रख सके। ये सूरत हाल है। सूरत हाल बहुत खराब हो रही है। बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक कर रहा हूं कि यहाँ इंसानी जिंदगियों का इज्तिमाई तौर पे तबाही के दिन आए हैं। इसको रोकने के लिए ये सूरत हाल है। बाकी ये जो नुकसान और अजाले से बढ़कर उन सरमायादार ममालिक को ये बताने की जरूरत है कि आप ये नुकसान कराने वाले जो गैसों का अखराज है इसको बंद करें, इनको बताने की जरूरत है। तो ये उनके सामने हमें जो सिस्टम है, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसको बदल करके हम जब तक एक सोशलिस्ट समाज का कयाम अमल में नहीं लाएंगे ये मसला हमारे सामने तो आएगा ही आएगा। और साथ साथ जो मुतनाज़ा खित्ते के लोगों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं उस पर पाकिस्तान के नौजवानों को वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर, कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर आप लोगों को पंजाब में उठ खड़े होने की जरूरत है। तब ये चीजें बच सकती है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना सूरत हाल तो ये है कि कल मैं उन मुकदमात से, कल मेरी 26 तारीख को पेशी थी, पेशी करके वहां से कोई जीप करके इधर पहुंचा
हमारे ऊपर तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वहां मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि दरिया को बचाओ, हम कहते हैं झीलों को बचाओ, हम कहते हैं जंगल को बचाओ, तो ये हमारे ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा के हमें जेल में डालते हैं, मुकदमात बनाते हैं, हमारे तुलबा को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत शेड्यूल 4 में डालते हैं हुक्मरान। तो लिहाजा मैं किसी हुक्मरानों से अपील करने के उसमें नहीं हूं फेवर में। मैं नौजवानों से, तुलबा से, तालिबात से, मेहनत कशों से और मेहनत कशों के नुमाइंदों से अपील करने की जरूरत करता हूं कि इन हुक्मरानों को धक्का देकर उनके अपने असल मुकाम तक पहुंचाने की जरूरत है, वरना देव और ये जो जिन इतना बड़ा हो चुका है तो पंजाब वाला भी नहीं बचेगा, तो गिलगित वाला की तो क्या है, कश्मीर वाला की क्या है। बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई सवाल हो तो हम सवाल का जवाब देने के लिए आपके लिए तैयार हैं। जान साहब, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो सनतकारी का निज़ाम है उसको तब्दील करना पड़ेगा। मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं जिसके नतीजे से ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, जिसके ज़रिए से ये मौसमी तब्दीली चल रही है, 2022 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया था और हमारा लॉस एंड डैमेज, हमारा टोटल डैमेज 34 बिलियन था, उस साल जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल बेचती है उन्हें 40 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था एक साल के अंदर। उस कंपनी का एक साल का मुनाफा पूरे पाकिस्तान की मईशत को अपनी टांगों पर खड़ा कर सकता था। और उसी साल दूसरी जो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है सऊदी अरामको, 160 अरब डॉलर्स का मुनाफा उन्होंने एक साल में कमाया था। तो ये निज़ाम जो है, ये कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है, इस दौर में जब हम सारों का जो मुस्तकबिल है वो एक ख़तरे में है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए।